आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। उत्तराखंड में 18 साल कश्मीरी शॉल फरोश पर तशद्दुद, बाजू फ्रैक्चर और सर पर गहरी चोटें। पुलिस का दावा, एक मुलजिम गिरफ्तार। एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के दफ्तर की जानिब से बयान किया गया जारी। उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में एक 18 साल कश्मीरी लड़का जो कि अपने घर वालों के साथ शॉलें फरोख्त कर रहा था, मंगल की शाम ही एक दर्दनाक तशद्दुद का शिकार हो गया। इत्तला के मुताबिक चंद अफराद ने पहले लड़के से उसकी पहचान से मुतल्लिक सवालात किए। जब उन्हें मालूम ये हुआ कि ये खानदान कश्मीर से ताल्लुक रखता है और मुसलमान है, तो सूरत हाल और भी बिगड़ गई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के बयान के मुताबिक लड़के को निहायती बेरहमी से पीटा गया, उसे लोहे सरिये से मारा गया और मुसलसल मुक्के भी लगाए गए। सिर्फ लड़का ही नहीं बल्कि उसके घर वालों को भी घसीट कर मारा पीटा गया और थप्पड़ भी मारे गए। हमले के बाद लड़के के बाजू में फ्रैक्चर हो गया, सर पर गहरी चोटें आई हैं। जख्मी लड़के के सर से खून बह रहा था और जिस्म पर कई नील पड़े हुए थे। जख्मी लड़के को पहले ही करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटें संगीन को देखते हुए उसे बाद में देहरादून के दून अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस वाक़े के बाद से शदीद गुस्सा और तशवीश का इजहार हो रहा है। देहरादून पुलिस ने आज ये बताया है कि इस मामले में मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक और हमलावर की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस ने एक्स पर जारी पैगाम में ये कहा है कि विकास नगर पुलिस स्टेशन में केस नंबर 26/2026 के तहत कानूनी केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में संजय यादव नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस वाक़े पर सियासी रहनुमाओं का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। सीपीआईएम के रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा गया है कि उत्तराखंड में एक और कश्मीरी शॉल फरोश पर भी हमला किया गया और ये इस बात का सबूत है कि ईमानदारी से रोजगार कमाने वाले इन लोगों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, जो कि निहायती तशवीशनाक रवैया है। इस वाक़े पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के दफ्तर की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। दफ्तर की तरफ से एक्स पर जारी पैगाम में बताया गया कि वज़ीर आला की जानिब से उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की गई और कश्मीरी शॉल फरोश पर हुए तशद्दुद के वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की गई। पैगाम के मुताबिक पुष्कर सिंह धामी ने यकीन दिलाया है कि इस मामले में सख्त कदम उठाए जाएंगे। एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले शहरों की हिफाजत को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने इस हमले को कौमी बुनियाद पर निशाना बनाया है और तशद्दुद भी इसे करार दिया है। वहीं तंजीम ने उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी से दरख्वास्त की है कि वो मुदाखलत करें, सख्त एफआईआर दर्ज करवाई जाए, तमाम मुलजिमान को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। तंजीम का यह भी कहना है कि इस किस्म के वाक़यात पर सख्ती से कदम उठाना जरूरी है ताकि नफरत और तशद्दुद के खिलाफ वाज़ेह मिसाल कायम की जा सके। एमएलए महराज मलिक केस की सुनवाई में एक और पेचीदा मोड़। अब तक सुनवाई सुनने वाले जस्टिस का हुआ तबादला, नए जज के सामने फिर से केस की हो सकती है शुरुआत। जम्मू कश्मीर के डोडा से एमएलए और आम आदमी पार्टी के रहनुमा एमएलए महराज मलिक की पीएससी के तहत गिरफ्तारी की आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुबह के अवाइल में ही जब ये सुनवाई हुई, तब महराज मलिक की लीगल टीम का यह कहना था कि जस्टिस यूसुफ वानी, जिन्हें आज तक एमएलए महराज मलिक के केस की सुनवाई की थी, उन्हीं के पास इस केस को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि इस केस की सुनवाई अपनी आखिरी मराहिल में है। ऐसे में किसी नए जस्टिस के सामने केस को रखना, ये फिर से केस को शुरू से शुरू करने वाली बात हो जाएगी, जो कि काफी वक्त ले लेगा। इसी बात पर जस्टिस राजेश सेकर, जो कि अब महराज मलिक का केस देखेंगे, उनका यह कहना है कि ये इख्तियार उनके पास नहीं है, वो केस किसी भी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसलिए महराज मलिक की लीगल टीम को चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखना होगा और फिर वहां से हिदायत मिलेगी कि केस आखिर किस जस्टिस को दिया जाएगा, केस आखिर जस्टिस यूसुफ वानी को सौंपा जाएगा या नहीं। वहीं सारी बातचीत के बाद हियरिंग फिर से 2:30 बजे के करीब शुरू होनी थी, जिसके बाद से महराज मलिक की लीगल टीम की जानिब से लेटर फाइल करना था और इसी के बाद उनकी लीगल टीम की जानिब से जस्टिस राजेश सेकर के सामने अपनी भी दलाइल रखनी थी। फिलहाल के लिए एमएलए महराज मलिक के हिमायतियों के लिए एक बड़ा झटका है कि उनका केस दूसरे जस्टिस को आगे पेश हो सकता है और आज यहां पर फिर से केस की सुनवाई शुरू करवाई जा सकती है। केरला के पलाक्कड़ में मसरूफ सड़क के बीचों बीच एक खातून की जानिब से नमाज अदा की गई। पुलिस ने खातून को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। केरला के शहर पलाक्कड़ में बुध के दिन ही दोपहर एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया, जहां पर एक खातून ने बीजी रोड IMA जंक्शन के करीब मसरूफ सड़क के दरमियान बैठकर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। इस अचानक अमल की वजह से चंद लम्हों के लिए रफ्तार ट्रैफिक मुतासिर हुई। वहां मौजूद लोग और राहगीर मुतवज्जा हो गए। आंखों देखी गवाहों के मुताबिक
खातून सड़क पर ही बैठकर नमाज अदा करती रही, जबकि गाड़ियां दोनों तरफ से गुजरती रही। कई लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो महफूज जगह पर चली जाएं, मगर उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। इतला मिलते ही साउथ सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और किसी भी नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए खातून को अपनी हिफाजत में ले लिया। बाद में उनके घर वालों को भी इतला दी गई। पुलिस के सामने खातून ने बयान दिया कि उनका ये कदम किसी मजहबी रिवायात के लिए नहीं, बल्कि घरेलू जायदाद के तनाजे पर तवज्जो हासिल कराने के लिए था। उनका कहना था कि उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा, इसलिए उन्होंने सड़क के बीच नमाज अदा करने के लिए और इंसाफ की दरख्वास्त को सामने लाने की ये कोशिश की। पुलिस के मुताबिक किसी किस्म का नुकसान या चोट पेश नहीं आई और चंद देर बाद ही ट्रैफिक फिर से बहाल कर दिया गया। औहदेदारों का यह कहना है कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मजीद कदम उठाया जाएगा। इस वाकये के बाद एक्स पर भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आने लगे। एक यूजर ने इसे लिखा है कि ये नमाज नहीं बल्कि कुव्वत का मुजाहिरा है और सड़क रोक कर पैगाम देने की कोशिश की गई है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे यूजर ने इसे इबादत के बजाय चैलेंज करार दिया है और कहा है कि ये इख्तियारात को इम्तिहान में डालने जैसा अमल। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि मामला कानूनी दायरे में देखा जा रहा है और अमन व अमान कायम रखना उनकी पहली जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी पर निशाना साधते हुए रियासत का दर्जा बहाल करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी जद्दोजहद पर कायम रहने की बात कही गई। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जुमेरात के दिन ही रियासत का दर्जा बहाल करने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की गई और साफ कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिकमत अमली को आम लोगों या फिर मीडिया के सामने जाहिर नहीं किया जा सकता। उनकी जानिब से बातचीत करते हुए खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि हुक्मरानी के कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे हल किए जाते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत के दो पहलू होते हैं, एक जो सामने नजर आता है और दूसरा जो अंदरूनी तौर पर चलता रहता है, इसलिए हर बात बताना जरूरी नहीं होता। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा गया है कि रियासत का दर्जा बहाल करने का सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रहनुमा यहां आए, इंतखाब लड़ा, लाल चौक में रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम से वादा करके क्यों धोखा दिया जा रहा है। उनका कहना था कि यह वादा बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में शामिल था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर रिकॉर्ड पर कहा गया है कि बाहर के लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि वो कोई बात गलत तौर पर पेश नहीं कर रहे और अपनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ हैं। नायब वज़ीर आला की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी हवाला दिया गया और याद दिलाया गया कि उन्होंने आज़ादी के दिन के मौके पर ही खुले मंच से रियासत का दर्जा वापस देने का मुतालबा किया था। उनका ये कहना है कि जमहूरी मुल्क में यही तरीका होता है कि मुंतखब नुमाइंदा मुनासिब मंच से आवाज उठाता है, हम दूसरों की तरह नहीं है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है कि इस मामले पर हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। ये केस अदालत में भी है, सुप्रीम कोर्ट में कई दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं और यह अपने तरीके से लड़ा भी जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जद्दोजहद पूरी ताकत के साथ जारी है ताकि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल हो जाए। यह मुतालबा पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। मुख्तलिफ सियासी जमातों पर तनकीद करते हुए नायब वज़ीर आला की जानिब से कहा गया, किसी को भी ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि पीडीपी, बीजेपी या फिर किसी और पार्टी के रहनुमा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीफ करेंगे। उनका कहना है कि ये लोग रोजाना नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलेंगे, मगर वो उन्हें जवाब देने के बजाय अपनी आवाम को जवाबदेह हैं। उनका यह भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। आखिर में सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मसले और अपने वादे पर कायम है। उन्होंने ये भी कहा कि उसूल और वादे में फर्क होता है और यहाँ की जमीन पर यह रिवायत है कि ये वादे हर हाल में निभाए जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि अवाम से किए गए वादे जम्मू और कश्मीर की खोई हुई इज्जत और रियासत का दर्जा वापस लाना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर पूरी तरह से कायम है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यूजीसी के नए कवानीन पर रोक लगाई गई, जात पर इम्तियाज की महदूद तारीफ पर सवालात खड़े किए गए, मरकजी हुकूमत और कमीशन से जवाब तलब किया गया। हिंदुस्तान की आला अदालत ने जुमेरात के रोज ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के एक नए कानून पर रोक लगा दी है। ये कदम मुख्तलिफ दरख्वास्तों के बाद उठाया गया, जिनमें यह कहा गया था कि इस कानून में जात पर मबनी इम्तियाज की वजह और बराबरी से उस पर मबनी तारीफ शामिल नहीं की गई। आला अदालत के बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागची भी शामिल रही हैं, उन्होंने मामले पर मरकजी हुकूमत और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे जवाब तलब किया है। ये नए कवानीन 13 जनवरी को नाफिज किए गए थे, जिनके तहत तमाम आला तालीमी इदारों में बराबरी कमेटी बनाना लाजमी करार दिया गया है ताकि इम्तियाज की शिकायत पर गौर किया जा सके और बराबरी को फरोग दी जा सके। इन कवानीन के मुताबिक कमेटी में अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और माजूर अफराद और खवातीन के नुमाइंदे शामिल करना जरूरी
जरूरी है। ये नया कानून साल 2012 के यूजीसी कवानीन की जगह लेगा जो सिर्फ मशावराती नौयत के थे और सख्ती से नाफिज नहीं होते थे। दरख्वास्तों में ये भी एतराज उठाया गया है कि यूजीसी ने जात पर मबनी इम्तियाज को सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी तक महदूद कर दिया। इससे उन अफराद को इदारी हिफाजत और शिकायत के हक से महरूम कर दिया गया है जो कि जनरल या फिर गैर महफूज जुमरों से ताल्लुक रखते हैं, जबकि उन्हें भी अपनी जात पर की बुनियाद पर ही परेशानी या फिर जानिबदारी का सामना हो सकता है। दरख्वास्त गुजारों का यह भी कहना है कि इम्तियाज सिर्फ एक हद तक महदूद नहीं होता और हर फर्द को बराबरी के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। इन कवानीन के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज भी देखने को मिले, जहां पर तलबा तंजीमें और मुख्तलिफ इदारों ने इसे फौरन वापस लेने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों का यह भी कहना है कि यह कानून बराबरी के दावे के बावजूद कई लोगों को इंसाफ से दूर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की तफसीली समाअत का फैसला किया है और अगले हुक्म तक कानून पर रोक भी बराबर रखी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।